गहरे जंगल में एक व्यक्ति था, रघु। वह बहुत चालाक था और दूसरों को अपने जाल में फंसाने में माहिर था। एक दिन उसे जंगल में एक अनजान लड़की मिली। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण था। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? रघु ने उसकी आंखों में झांका और तुरंत समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं है। लेकिन डरने की बजाय उसने सोचा, अगर यह मेरी मुट्ठी में आ जाए तो मेरी किस्मत बदल सकती है। लड़की उसे एक पुराने महलनुमा घर में ले गई जो जंगल के बीचों बीच था। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी गंध थी। रात होते ही लड़की ने कहा, मैं जब तक लौट कर ना आऊं तब तक कोई दरवाजा मत खोलना। रघु ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन जिज्ञासा के कारण उसने खिड़की से झांक लिया। जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। लड़की हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वह एक रहस्यमयी पेड़ के पास गई और वहां बैठकर शक्तियां ग्रहण करने लगी। रघु को समझ आ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं थी, लेकिन डरने के बजाय उसने सोचा, अगर मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं तो मेरी जिंदगी ऐश से कटेगी। अगली सुबह लड़की वापस आई और कहा, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। रघु ने हिम्मत से कहा, मुझे मंजूर है। लड़की उसे एक पुराने बंद कमरे में ले गई और कहा, इस कमरे में रहो और सुबह तक बाहर मत आना। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हारी रहूंगी। रघु ने बिना किसी डर के दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसे महसूस हुआ कि हवा भारी हो गई है। अचानक कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम अब हमारे साथ हो, तुम भाग नहीं सकते। रघु ने चारों ओर देखा। दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां बन रही थीं और फर्श पर धुंधली परछाइयां चल रही थीं। तभी एक साया उसकी ओर बढ़ने लगा, एक छायादार आकृति जिसकी आंखों से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। रघु को अब एहसास हुआ कि वह खेल खेल में खुद ही फंस चुका था, लेकिन रघु घबराया नहीं। उसने तुरंत अपनी जेब से एक लोहे की कील निकाली और जमीन पर खींच दी। जैसे ही लोहे की रेखा बनी, कमरे में गूंजती आवाजें धीमी पड़ गईं। लड़की जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी चौंक गई। तुमने यह कैसे जाना? उसने गुस्से से कहा। रघु हंस पड़ा। मुझे पता था कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। लोहे की रेखा तुम्हें मेरे वश में कर सकती है। अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रघु ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, आज से तुम मेरी दुल्हन हो। तुम अब किसी और की शक्ति नहीं लोगी, किसी और को अपने जाल में नहीं फंसाओगी। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, जैसे मैं चाहूं वैसे। लड़की चीखी, लेकिन वह रघु के वश में आ चुकी थी। अब लोग कहते हैं कि रघु के घर से हर रात अजीब सी फुसफुसाहटें आती हैं। कभी कोई लड़की की हंसी सुनाई देती है तो कभी कोई छाया हलचल करती दिखती है, लेकिन किसी ने कभी रघु को फिर से नहीं देखा। क्या उसने सच में उस रहस्यमयी लड़की को अपने वश में कर लिया था, या फिर वह खुद उसके मायाजाल में फंस गया था? कोई नहीं जानता, और जो जानने की कोशिश करता है वह वापस नहीं लौटता।